राम सेड द आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं, इसके जगह पे इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्या है वो है तो हु रखेंगे। ठीक, सहायक क्रिया को यहाँ पे भेज दो तो यू आर होगा, क्या हो जाएगा? यू आर। अब इसको देखिए ध्यान से, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा तो हु आई हो जाएगा, मी है तो आई होगा, आर का क्या हो जाएगा? और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। तो डायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब अब हम लोग शब्दों वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है यस नो और एक होता है डब्ल्यूएच। अब आप पीछे के दो पार्ट देखे होंगे तो उसमें पता है कि पीछे के दो पार्ट में हम लोग चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सीखे, वो आपका सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे पहले लागू होते थे वैसे अब भी लागू होंगे। हाँ, वैसे अब भी लागू होंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको ना, बस इन्वर्टेड कामा के स्थान पे थोड़ा सा परिवर्तन करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा करके उसके स्थान पे क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए दो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका यस नो क्वेश्चन और एक होता है आपका WH क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन का मतलब ऐसे प्रश्न या ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे कोई पूछ लिया कि क्या खाना खा रहे हो, तो हम खा रहे हैं तो बताएंगे हाँ खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो बताएंगे नहीं खा रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको यस नो कहते हैं। WH वाला, कोई हमसे पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, ठीक, तब हम हाँ या ना में ऐसे थोड़ी देंगे कि हाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तब नहीं, तब बोलेंगे ना कि यहाँ जा रहे हैं, इस स्थान पे जा रहे हैं, तो कहाँ आ गया या वाट आ गया या वाई आ गया या वेन आ गया, तो ये सब WH में आएंगे। यस नो वाले में अब जो होता है वो हाँ या ना में देंगे। ये वाले किससे स्टार्ट होंगे, इससे स्टार्ट होंगे सहायक क्रिया से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा। ये वाले किससे स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा। ठीक, ये सहायक क्रिया से, ये क्वेश्चन वर्ड से। अब इसमें करना क्या है, बाकी के रूल आपको पता है, अगर नहीं पता है तो पीछे वाले पार्ट में देख लेना, यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं। इसमें करना क्या है, जो आपका इन्वर्टेड कामा होता है, ठीक, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, इफ या इधर। ठीक, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर। इसमें क्या लगाएंगे, इस वाले में इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं। कहाँ पे, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। ठीक, नहीं इसको समझते चलिए, जब उसमें क्या कहते हैं कि अगर पूरा का पूरा रूल लिखाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक, लेकिन शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं। हाँ, उसी से बनेगा ना। हाँ हाँ, इसी तरीके से। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको हम लोग किस में बदल देते हैं, आस्क, आस्क या आस्क में चेंज करते हैं। ठीक, सेम यही इधर भी रहेगा इसी तरह से। ठीक, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे ये लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ड की जगह पे ये रखना है। दो चीज, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे ये लगाना है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो ये वाला लगाना है, क्वेश्चन वर्ड को ही रख देना है, और इसके जगह पे रिपोर्टिंग वर्ड की जगह पे क्या रखना है, इसको चेंज कर देना है। मतलब सैड आएगा या सेज आएगा, जो भी आएगा तो इस तरह से चेंज होगा। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल जैसे ही said to me, are you going? ठीक, इसका हो गया। क्या बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। ही को ही लिखेंगे, said को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। क्या होगा, आस्क्ड में, इन्वर्टेड कामा आया, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर लगाएंगे तो हम क्या लगा देते हैं, चाहे जो लगा दीजिए, इफ लगा दिए। अब देखिए ये जो है ना, आर यू गोइंग, आर को यहाँ पे लेते आओ, मतलब इसको पॉजिटिव में बदल लो, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल लगाओ। तो यू है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आई, उसके बाद आर का क्या हो जाएगा, वॉच गोइंग। समझ में आया? ये अच्छा, इसको देखिए, ना समझ में आए ना तो ये जो आर यू गोइंग लिखा है इसको ऐसे लिखना है, यू आर गोइंग। ठीक, ये लगाने के बाद इन्वर्टेड कामा की जगह पे ये लगाने के बाद इस तरह से लिख लिए ना, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। अब क्या करेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, कौन सेकंड पर्सन है ना, हाँ जैसे पीछे पड़े थे भैया, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का आंसर चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या हो गया, आई हो गया। आर आया, टेंस चेंज होगा ना, टेंस चेंज होगा ना, आर है तो इसका पास्ट क्या जाएगा, वाज जाएगा, वाज, तो क्या हो गया, वाज, उसके बाद गोइंग। अब इसके बाद अगर कुछ वर्ड होता जैसे टुडे हो गया या कुछ और होता, कुछ भी होता तो उसको हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नियम के अंतर्गत चेंज कर देते, टुडे होता तो दैट डे कर देते। ठीक, समझ में आ, हाँ इसको अफर्मेटिव बना लो, इसको अफर्मेटिव बना लो, अफर्मेटिव बनाने के बाद ये देखो, जब यहाँ पे ये लगा दिए तो इसको अफर्मेटिव बना लो, अफर्मेटिव बनाने के बाद चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल लगा दो, बस हो गया। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसका लेते हैं क्वेश्चन वर्ड का, यहीं पे लेना है, चलिए यहीं पे लेंगे, एग्जांपल लेते हैं, राम सेड टू मी हु आर यू। चलिए, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा भैया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, वर्ड यू, क्या बनाएंगे बताइए, ये वाला आ गया ना, देखिए यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच, क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा, ये देखिए हु से आया है ना, क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा, हु से आया है। अब क्या करेंगे हम इसको इसी तरह से बनाएंगे, इसको चेंज करिए, पहले लिखिए राम सेड का आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं किसके जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, तो क्या है, हु है तो हु रखेंगे। ठीक, सहायक क्रिया को यहाँ पे भेज दो तो यू आर होगा, क्या हो जाएगा, यू आर। अब इसको देखिए ध्यान से, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा, तो हु आई हो जाएगा, मी है तो आई होगा, आर का क्या हो जाएगा, वाज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप, समझ में आया? बस बाकी कुछ है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा नियम रूल लिखा दूं तो उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए, बस दो तरह के ये परिवर्तन और उधर के जो पुराने रूल पड़े हैं, जनरल रूल, वो सब के सब लागू होंगे। ठीक, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव बनाना है, कितने तरह के होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के, एक होता है यस नो, एक होता है डब्ल्यू एच। यस नो वाला क्या होता है, जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, डब्ल्यू एच क्या होता है, जिनका क्या कहते हैं, जवाब हम शब्द के कुछ समूहों में देते हैं। ठीक, तो यस नो वाला अगर आएगा ना, यस नो वाला आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा किससे, सहायक क्रिया से, किससे प्रारंभ होगा, सहायक क्रिया के से। डब्ल्यू एच वाला आएगा तो क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होगा, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड से, और ये देखिए सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर, रिपोर्टिंग वर्ड को आंसर में बदल देंगे, क्वेश्चन वर्ड को वही रख देते हैं। ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं, तो ही, देखिए सैड आया है, किसमें चेंज हुआ, आर में, मी हुआ, आर आया है, पहले इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या आ गया, इफ आया, आर आया तो इसको पॉजिटिव बना लो ना, आर को इधर भेज दो भैया, हाँ आर को सब्जेक्ट के बाद भेज दो, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद भेज दो, तो आर आया सब्जेक्ट के बाद भेज दिए, सब्जेक्ट के बाद भेजे तो क्या हो गया, यू आर हो गया, यू आर गोइंग हो गया, तो हम क्या लिखे, यू आर गोइंग। अब इसको यू का क्या होगा, आई, आर का क्या हो जाएगा, टेंस चेंज करोगे तो वाज होगा, यू का आई हुआ, चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल, वाज हुआ, उसके बाद गोइंग हो गया, क्लियर। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला, राम सेड टू मी हु यू, हु आर यू हुआ, तो लिखेंगे राम आस्क्ड मी हु, उसके बाद हु कहाँ से है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इसी को उठा करके रख देंगे यहाँ पे, हु हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आई, इसको आर को उधर भेज देंगे ना तो यू आर होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई, उसके बाद
आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। बस हो गया, और कुछ ही नहीं। ठीक, होमवर्क, होमवर्क नोट करिए। चलिए, अगले दिन और इम्परेटिव वगैरह देखेंगे, बस ये छोटा सा था। ठीक, होमवर्क है आपका, छोटे छोटे सेंटेंस है। ठीक, इसको बनाना है। अब इसमें से कौन यस नो है, कौन डब्ल्यू एच है, पहचान लेना। जैसे देखिए, राम साइड टू मोहन, आर यू रीडिंग अ बुक। सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ तो क्या होगा, यस नो वाला होगा। और यस नो हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा। ठीक, बाकी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस वाला रूल लागू होगा। इसमें यस नो है, इसमें ये देखिए डब्ल्यू एच हो गया, कौन सा हो गया, डब्ल्यू एच। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, यही वाला रख देंगे। ठीक, और सहायक क्रिया को यहाँ पे भेज देंगे, यहाँ पे भी जो सहायक क्रिया है यहाँ पे भेज देंगे, सहायक क्रिया को यहाँ पे भेज करके उसके बाद पर्सन और टेंस को चेंज करेंगे। इस वाले में देखिए डब्ल्यू एच वाला है, तो इसको उठा करके कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। बाकी सहायक क्रिया को उधर करके उसके बाद चेंज करेंगे। कमला सेड टू हर, ये भी डब्ल्यू एच वाला है, इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे और सहायक क्रिया को, हाँ, अच्छा ये यस नो है, यस नो है, सॉरी वेयर नहीं है, वर है। ठीक, ये यस नो है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। ठीक, उसके बाद इसको यहाँ पे भेजेंगे, उसके बाद टेंस चेंज कर देंगे। हाँ चेंज, एक पार्ट में नहीं, एक इसको तो पूरा पूरा का पूरा रूल एक वीडियो में हो जाएगा ना, एक एक क्लास में ही हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। हाँ, अब एक बार पढ़ लो, उसके बाद दोबारा अगर रिवाइज करना होगा, फिर से फास्ट रिवाइज करना होगा, तो पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आ जाएगा। चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जितने भी हैं सबको सब एक ही में ही आ जाएंगे। ठीक है, अभी अलग अलग सीख लो, अभ्यास कर लो, उसके बाद तो कर ही लोगे ना, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ठीक।